हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया। क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया के गया। पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। कर रहे इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के हमलों ने हमास को धुआं धुआं कर दिया है, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान इजराइल को कट्टर दुश्मन समझता है। पाकिस्तान की जनता और सरकार ने इजराइल के विरोध में विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन इजराइल ने हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने की जिद ठान ली है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे, लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे जो इस वक्त हो रहा है फलस्तीन? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में इतनी एटम पावर पड़ी है, हमारे मुल्क को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है, मैं आज से 7 मैं तो पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं तो फलस्तीन की बात फलस्तीन की बात कर रहा हूँ मैम। हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे कश्मीर। ठीक है, उधर किसी औरत, किसी घर में जवान औरत या दी बहन होती थी ना, उसके घर में टांग देते बांस को ना, बांस के ऊपर लाल कपड़ा बांध देते थे। उधर हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे, वो भी यही मर्जियों का, यहूदियों का सिस्टम था। ठीक है, उधर से हम जंग जीत कर आए। हम इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क में जीतेंगे, बाहर भी जीतेंगे, किसी को हमला करने देंगे। समझे मेरा सवाल, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के, इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया। क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया के गया। पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है। फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है। देखिए, मुसलमान होने पे फख्र क्या है? उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। वो तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगे हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकता है, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल देख कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम आंखें मीडिया हम आंखें खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम इसराइल क्या करता है? पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें हाँ, आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं। बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में है। सब तो लंदन में जाते, कोई कहाँ जाते, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं, सारी जायदादें इधर लेके पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर है, हर चीज़। हम तो फलस्तीन के हक में खड़े हैं। फलस्तीन के हक में चाहे बगैर एक तो ऐलान होता है ना, तो पूरी दुनिया हमास के अगेंस्ट खड़ी है, फलस्तीन के खिलाफ खड़ी है और बात कर रही है कि भाई आपने गलत किया, हमास को कह रही है। और इस टाइम सारी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसराइल के साथ नहीं खड़ी, इसराइल के सारे खिलाफ हैं। बिल्कुल इसराइल को हम नहीं मानते, ना कोई पाकिस्तानी तस्लीम करता है। तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फिरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी?
जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए इजराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? जी दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है, और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द, और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, UN भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत US भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले UN के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुज़ूर ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई हुज़ूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हम हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर